नया फ्रिज, नया टीवी और वो जो शांति पाठ अधूरा रह गया था ना जी, वो भी करवा दिया। वो सबकी क्या जरूरत थी लक्की जी? क्यों? ये भी तो मेरा परिवार से ना, और मैं चाहता हूँ कि इनके घर में भी सारी खुशियां आए। ठीक है ना बाबू? लाखा बेटा, ये तो तूने बहुत अच्छा काम किया, शाबाश। हम बे यो बात तो से देखा जमुना, तेरा दामाद कितने काम का छोरा है। हम बे भाई जिम आई हो तो ईसा। अच्छा यो सबासी के गुण बाद में गा लेना, हमें देरी हो रही है माँ जी, निकले। पर लक्की जी, यो सब इब सिरसा में ही रहेंगे। यही तो बात मैं आपसे बताना चाहती थी, आप सबसे, कि इब यो सब सिरसा में रहेंगे। वो क्या है ना, लट्टू का एडमिशन वो अंग्रेजी स्कूल में करवा दिया से। और माँ को भी चोट लगी है तो थोड़े दिन उसको यहाँ रहना पड़ेगा। एक और बात, शंकर भैया ने अपनी नौकरी छोड़ दी। यो बात तो तेरी ठीक से, पर शंकर की भी तो नौकरी छूट गई है। यो मने कुछ अच्छी ना लगी। हाँ माँ जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। भारे से सलाह की, हमारा मतलब है बड़ों से सलाह के बिना नौकरी छोड़ा है, अच्छा ना हुआ। गलत कह रही हूँ के? पायल बेटा, तू फिक्र न कर, मैंने शंकर को नौकरी पे रख लिया है मुनीम के तौर पे। वे देखो भाभी, हमारे यहां मुनीम की नौकरी खाली थी तो मैं भी कोई भरोसे का आदमी ढूंढ रहा था। इतने में कोमल बेटी ने बोला कि भाई शंकर ने अपनी नौकरी छोड़ दी। तो भाई हमारे को इससे ज्यादा भरोसे वाला होशियार पढ़ा लिखा आदमी और कहां मिलता। ये तो वही वाली बात हो गई कि बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। वही तो, और लट्टू को भी स्कूल तो यही पे जाना है, तो सबके लिए ज्यादा आसान होगा कि हम सिरसा में ही रह जाए, है ना? कि जमुना भाभी अपने पूरे परिवार के साथ अब सिरसा में ही रहेंगी। रघुवीर भाई जी, लाखा बेटा ने इतनी मेहनत करके मारे घर की मरम्मत करवाई से, और अब तो मारा सामान भी बन गया से। और कितने दिन रुकूंगी छोरी के ससुराल में, मारा जाना ही बेहतर से। ये क्या कह दिया भाभी आपने? आप कौन सा हमारे घर में रुकने वाले हो? आपने तो बगल वाले मकान में रहना है। हमारे को नहीं लगता कि लाखा को भी इसमें कोई परेशानी होगी। क्यों भी लाखा? जी बाबूजी, बनने कोई परेशानी ना से। वैसे भी बड़ो बोलते तो है कि हम साथ साथ हैं। हम साथ साथ है। सर आप कुछ काम था कि वो यू वांट समथिंग? जी, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं अंदर आ जाऊं। मैं कम इन? यस यस, कम इन। जी प्रज्ञा जी, वो
आज जिस मामले में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ उसकी ज्यादा जानकारी तो ना है हमारे को, लेकिन बात करनी बहुत जरूरी है। जी मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि आपकी भलाई के लिए कि मैंने तेजी जी सही आदमी ना लगते। कि मतलब आप उनके बारे में मारे से क्यों बोल रहे हो? देखिए प्रज्ञा जी, मैंने किसी की निजी मामलों या निजी ताल्लुकात में दखल देना बिल्कुल पसंद है, पर मैं सिर्फ आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि मैंने तेजी भाई कोई सही इंसान ना लगते हैं, और मैं आपकी भलाई के लिए चाहता हूँ कि आप किसी गलत इंसान की संगत में ना पड़ जाओ। हैं मने लगता है कि जैसा तेजी भाई बाहर से रूप दिखाते हैं वैसे वो असल में है ना। बट बाकी आप समझदार हो, आपको जैसा सही लगे। जी इजाजत। देखते देखते अपना छोरा लाखा भी बड़ा हो ही गया। क्यों? सच्ची कह रहे हो आप? कितना बड़ा हो गया लाखा? भाई समय के साथ साथ बच्चे तो बड़े हो गए है ना, पर हमारे लाखा में बड़प्पन की आ गई। अब देख, ये जो उसकी खासियत है ना, ये हमारे को बहुत अच्छी लगी। ये जो पहल की इसने बिना किसी को कुछ बताए जमुना भाभी के घर की मरम्मत कराया, और सारा इंतजाम भी उसी ने किया। मेरी तो ऊपर वाले से अब यही प्रार्थना है कि धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियां पूरी ईमानदारी और लगन के साथ निभाता जाए, तो जीवन में उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जी सारे आप ही के संस्कार हैं, आप ही का प्रभाव है उस पर। भाई मालती, तूने ये भी देखा होगा कि लाखा का बर्ताव कोमल के लिए धीरे धीरे बदल गया है। पर हमारे को तो उस दिन का इंतजार है जब लाखा खुद बड़ों को बुला के बोलेगा कि जा जाके कुश्ती लड़। जिस दिन ऐसा हो गया ना मालती, तू देखना कोमल अपना ही नाम नहीं बल्कि हरियाणा का नाम रोशन कर देगी। मैं यो सब तो ना जानती हूँ, बस इतना चाहती हूँ कि हमारा छोरा जिंदगी भर खुश रहे, अपनी पूरी जिंदगी ऐसे आराम से शांति से गुजारे। और हाँ, अगर थोड़ी सी लगन के साथ मेहनत कर लेना तो बिल्कुल आप जैसा हो जाएगा, एकदम आपकी परछाई से। लक्की जी कितने अच्छे, उन्होंने मेरे परिवार की इतनी मदद की। मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उनकी मदद करूं, पर अभी तो मैं उनसे गले मिलूंगी। बावड़ी हो गई तू? तने समझ ना आ रहा तू क्या कर रही है? मैं तो बस आपको थैंक यू बोल रही थी। तो तेरा सही है, जब मन में आवेगा तू गल लग जाएगी है। और थैंक यू ऐसे ही बोलते हैं, और तेरे लिए तो ना दूर से थैंक यू है, दूर से। अच्छा हाँ, इतने दूर से थैंक यू लक्की जी। चिल्ला के बोलूं थैंक यू लक्की जी। अगर लक्की जी इस बार मेले का आयोजन करेंगे तो कैसा रहेगा? मना ना करना कोई आयोजन फायोजन। अब तो आपकी चोट की वजह से आप कुश्ती भी ना कर पा रहे हो, तो उसके बीच मेले की जिम्मेदारी ही सही। कोमल ने तो बिल्कुल सही बात की। भाई अब कोई बैजबाजी नहीं होगी, मेले के आयोजन की जिम्मेदारी लाखा की। लक्की जी आप खुश तो हो ना? मेरा मन करता है गला दबा दूं। लक्की जी अगर आयोजन अच्छे से हो गया तो बाबूजी कितने खुश हो जाएंगे, और फिर आप जब मेरे से मिलोगे तो गला दबाने का मन ना करेगा, गले लगाने का मन करेगा।